क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास की दुनिया सच में रियल है? क्या होगा अगर सब कुछ, आपकी कुर्सी, आपकी यादें, यहां तक कि आपकी खुशियां और दुख भी एक कॉम्प्लिकेटेड इल्यूजन या एक कॉस्मिक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो? यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। प्लेटो से लेकर मॉडर्न फिजिसिस्ट तक कुछ महानतम दिमागों ने रियलिटी के नेचर पर सवाल उठाया है। पुराने फिलोसोफर्स इल्यूजन की बात करते थे और आज क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि हमारी दुनिया उतनी सॉलिड नहीं है जितनी दिखती है। फाइनल जवाब ढूंढने के बजाय आइए हम बड़े सवाल पूछें। रियलिटी क्या है? क्या हम अपनी कहानी के राइटर हैं या किसी और की स्क्रिप्ट के कैरेक्टर? आइए अपनी असम्पशंस को एक तरफ रख दें और क्यूरियोसिटी और वंडर के साथ इस पर विचार करें। ये विचार अजीब लग सकते हैं, लेकिन वे रियल साइंस और फिलॉसफी में रूटेड हैं। चाहे हमारा यूनिवर्स एक सिम्युलेशन हो या नहीं, इसे समझने की खोज ही हमें इंसान बनाती है। तो आइए इस जर्नी को एक साथ शुरू करें। रियलिटी पर सवाल उठाने के लिए हमें क्वांटम रेल्म में एंटर करना होगा। एटम्स और पार्टिकल्स की दुनिया, जहां के नियम बिजार हैं। यहां इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स एक साथ कई जगहों पर मौजूद हो सकते हैं, संभावनाओं की लहरों के रूप में, न कि फिक्स्ड पॉइंट्स के रूप में। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि रियलिटी प्रोबेबिलिस्टिक है, निश्चित नहीं। एक स्पिनिंग कॉइन की कल्पना करें। हमारी दुनिया में यह हेड्स या टेल्स होता है। क्वांटम दुनिया में यह दोनों होता है, जब तक हम देखते नहीं। यह सुपरपोजिशन है, एक कॉन्सेप्ट जिसने आइंस्टीन को भी हैरान कर दिया था। क्वांटम दुनिया एक ऐसी किताब की तरह है जहां सभी स्टोरी लाइंस एक साथ होती हैं। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक में बदल जाती हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन का एक्ट क्वांटम फजीनेस को उस सॉलिड रियलिटी में बदल देता है जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन है। फिर भी कोई भी पूरी तरह से नहीं समझता कि रियलिटी इस तरह से क्यों बिहेव करती है। ये रहस्य हमें एग्जिस्टेंस के नेचर के बारे में और भी गहरे सवालों की ओर ले जाते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वांटम स्ट्रेंजनेस का सबसे फेमस डेमोन्स्ट्रेशन है। एक दीवार पर दो स्लिट्स के साथ इलेक्ट्रॉनों को फायर करें और आप पीछे की स्क्रीन पर दो बैंड की उम्मीद करेंगे, हर स्लिट के लिए एक। लेकिन जब दोनों स्लिट्स खुले होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि हर एक दोनों स्लिट्स से एक साथ गुजरता है, एक वेव की तरह बिहेव करता है। जब साइंटिस्ट यह ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से गुजरता है, तो पैटर्न गायब हो जाता है। इलेक्ट्रॉन फिर से पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। ऑब्जर्वेशन का एक्ट आउटकम को बदल देता है। यह ऐसा है जैसे रियलिटी हमारे देखने का इंतजार करती है, इससे पहले कि वह तय करे कि क्या बनना है। यह ऑब्जर्वर इफेक्ट रियलिटी के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। क्या हम सिर्फ इसे ऑब्जर्व करके रियलिटी को आकार दे रहे हैं? एक्सपेरिमेंट बताता है कि रियलिटी तब तक फिक्स नहीं होती जब तक उसे मापा नहीं जाता। यह फिजिक्स के दिल में एक गहरा रहस्य है और यह और भी वाइल्ड आइडियाज के लिए दरवाजा खोलता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट हमें निक बॉस्ट्रॉम की सिमुलेशन हाइपोथेसिस की ओर ले जाता है। क्या होगा अगर हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं? बॉस्ट्रॉम का तर्क है कि अगर एडवांस्ड सिविलाइजेशंस रियलिस्टिक सिमुलेशंस बना सकती हैं, तो हर रियल के लिए अरबों सिमुलेटेड यूनिवर्सेस हो सकते हैं। हमारी अपनी टेक्नोलॉजी पोंग जैसे सिंपल गेम्स से लेकर इमर्सिव वर्चुअल रियलिटीज तक विकसित हुई है। कल्पना कीजिए कि यह प्रोग्रेस सदियों तक जारी रहती है। सिमुलेटेड दुनिया रियलिटी से इनडिस्टिंग्विशेबल बन सकती है। ऐसे सिमुलेशंस के अंदर के जीवों को कोई पता नहीं होगा कि वे बेस रियलिटी में नहीं हैं। अगर इन दुनियाओं को बनाना पॉसिबल है, तो स्टैटिस्टिक्स बताती है कि हम ओरिजिनल यूनिवर्स की तुलना में एक सिमुलेशन में होने की अधिक संभावना रखते हैं। एडवांस्ड सिविलाइजेशन रिसर्च, एंटरटेनमेंट या क्यूरियोसिटी के लिए अनगिनत सिमुलेशन चला सकती है। ऑड्स स्टैगरिंग हैं। क्या हम एक कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट में डिजिटल बीइंग्स हैं? यह एक रेडिकल विचार है, लेकिन लॉजिकली कंपेलिंग है, और यह हमें एग्जिस्टेंस के बारे में सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं,
तो क्या कोई सुराग है? यूनिवर्स बहुत मैथमेटिकल है, जैसा कि आप किसी कोड की गई चीज से उम्मीद करेंगे। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि स्पेस और टाइम पिक्सेलेटेड हैं, एक डिजिटल इमेज की तरह, जिसमें प्लैंक लेंथ सबसे छोटी यूनिट है। प्रकाश की गति एक यूनिवर्सल स्पीड लिमिट के रूप में काम करती है, ठीक एक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैप की तरह। क्वांटम रैंडमनेस सिमुलेशन के कोड की एक विशेषता हो सकती है संसाधनों को बचाने के लिए सूडो रैंडमनेस का उपयोग करके। प्रोग्रामिंग में केवल वही जो ऑब्जर्व किया जाता है उसे डिटेल में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक क्वांटम मैकेनिक्स की तरह। ये संकेत बताते हैं कि हमारी रियलिटी का एक डिजिटल फाउंडेशन हो सकता है। क्या हम एक कॉस्मिक प्रोग्रामर के फिंगरप्रिंट देख रहे हैं? एविडेंस सटल है लेकिन इंट्रीगिंग है। मैट्रिक्स में ग्लिचेस की खोज जारी है। अगर हमारा यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो इसे चलाने के लिए किस तरह का कंप्यूटर चाहिए? क्लासिकल कंप्यूटर पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करके जो कई स्टेट्स में मौजूद होते हैं हो सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर एक साथ विशाल संभावनाओं को प्रोसेस कर सकते हैं जो क्वांटम दुनिया को ही दर्शाते हैं। एक पर्याप्त एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटर पूरे यूनिवर्स को सिम्युलेट कर सकता है, जिसमें उनके अपने नियम और चेतना भी शामिल है। हम अभी क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में सिम्युलेटेड दुनिया आ सकती है जो हमारी अपनी दुनिया से इंडिस्टिंग्विशेबल होंगी। अगर हम ऐसे सिमुलेशन बना सकते हैं तो इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम खुद भी सिम्युलेटेड हैं। क्रिएटर और क्रिएशन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। क्या हम खुद यूनिवर्स मेकर बनने की कगार पर हैं? अगर हमें पता चले कि हम एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या कुछ बदलेगा? हमारे अनुभव, प्यार, दर्द, खुशी रियल है क्योंकि हम उन्हें महसूस करते हैं। सिमुलेशन, अगर यह मौजूद है, हमारी रियलिटी है। इसके नियम ही सब कुछ हैं जो हम जानते हैं। एक डिजिटल ओरिजिन से अर्थ कम नहीं होता। कुछ लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन यह जानना कि हम एक सिमुलेशन में हैं हमारे कार्यों को और भी अधिक इंपॉर्टेंस दे सकता है। शायद हम एक बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं जो अपने से परे ज्ञान में योगदान दे रहे हैं। यहां तक कि मृत्यु भी सिर्फ एक ट्रांजिशन हो सकती है, अंत नहीं। यह दृष्टिकोण हर पल को कीमती बनाता है। निहिलिज्म के बजाय यह जीवन के लिए गहरी सराहना को प्रेरित कर सकता है। रहस्य हमारे एग्जिस्टेंस की सुंदरता को और बढ़ाता है। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो प्रोग्रामर कौन है या क्या है? यह विचार प्राचीन क्रिएशन मिथकों को दोहराता है, लेकिन एक टेक्नोलॉजिकल ट्विस्ट के साथ। क्रिएटर एक भगवान, एक वेनोलॉजिक या यहां तक कि एक पेरेंट यूनिवर्स में एक ऑटोमेटेड प्रोसेस भी हो सकता है। असली सवाल यह है, हमें कैसे जीना चाहिए? शायद हमारा उद्देश्य सिमुलेशन को हार्डचस्प बनाना है, क्रिएट करके, एक्सप्लोर करके, प्यार करके और ओवरकमिंग चैलेंजेस। सिमुलेशन हाइपोथेसिस जीवन के अर्थ का जवाब नहीं देता है, लेकिन यह हमें पूछने का एक नया तरीका देता है। यह हमें अपने जीवन को एक बड़ी, संभवतः पर्पसपूर्ण कहानी के हिस्से के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आइए वंडर, साहस और दिल से जिएं। हमने क्वांटम मिस्ट्रियों और एक सिम्युलेटेड यूनिवर्स की संभावना का पता लगाया है। क्या हम बेस रियलिटी में हैं या एक कॉस्मिक प्रोग्राम में? हम नहीं जानते, और यही इसकी वंडर है। यह अनसर्टेनिटी हमें क्यूरियस और ओपन माइंडेड रहने के लिए इनवाइट करती है। चाहे एटम से बना हो या कोड से, एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अलाइव मिरेक्युलस है। जवाबों की तलाश जारी रहेगी, लेकिन अर्थ इस बात में पाया जाता है कि हम कैसे जीते हैं, प्यार करते हैं और सीखते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस ऑव के लिए एक शुरुआती बिंदु है, न कि एक एंडिंग पॉइंट। यह प्राचीन सवालों को मॉडर्न साइंस से जोड़ता है। तो चारों ओर देखो, दुनिया को, खुद को। क्या यह सब चांस है या एक मास्टरपीस? सवाल का जवाब देने का मतलब नहीं है, बल्कि हमें पूछते रहने, सपने देखते रहने और सोचते रहने के लिए प्रेरित कर